हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हम भूल नहीं पाते। जो उन्होंने हमारे साथ किया वो हमारे दिमाग से, दिल से कभी भी निकल नहीं पाता। बट मेरे को कहीं न कहीं ये स्ट्रॉन्गली लग रहा था कि मैं अपने कलेक्टिव्स को, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि उनको मुझे ये बताने का मेरा अधिकार है कि मैं उनसे कहूँ कि नहीं, आपको उस मतलब लेट गो ऑफ दैट पास्ट। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने दिल और दिमाग में आपको नहीं बिठाना है और उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। आप अपनी एनर्जीज़ सेंड कर रहे हैं उनको, है ना? जिन्होंने भी बुरा किया वो स्वयं ईश्वर उनको देखेगा। और आप अगर उनके बारे में सोचते हैं या फिर कुछ भी उनके लिए बुरा भी मनाते हैं तो आपसे मना किया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि आपकी सुरक्षा में स्वयं ईश्वर खड़े हैं, शिव शक्ति खड़ी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट वो निकल गया। अब आपको फ़ोकस करना है अपने आगे की लाइफ में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसा काम कर जाते हैं आपके साथ, कुछ आप नहीं भूल सकते। बहुत डिफ़िकल्ट होता है भूलना। मैंने तो आसानी से बोल दिया कि भूल जाइए और आप बिल्कुल मत उन पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बट आपको करना है, आपको करने के लिए बोला जा रहा है। स्वयं शिव शक्ति बोल रही हैं आपसे कि आपको सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है और वो सब कुछ देख लेंगे ना, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। वो हैं, अगर आप टोटल सरेंडर उन पर करेंगे ना तो तभी हो पाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं हैं, यू नो आप कुछ नहीं हैं कुछ भी करने वाले। तो यही मेरे को लग रहा था कि मेरे को अपने कलेक्टिव्स, जो भी मेरे ये देख रहे हैं वीडियो, उनको ये बताने की बहुत ज़रूरत लग रही थी मुझे कि मैं उनसे बात करूं, उनको बोलूं कि अपने जो है, जो पास्ट बीत गया वो बीत गया, ठीक है। अब आने वाली लाइफ पर फोकस करें और अपने लिए कोई सेट योर गोल्स। ओके, आपको गोल्स सेट करने की ज़रूरत है अपने लिए। और जो पुराने लोग थे उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। यही बोला जा रहा है कि उनसे सीखें। वो क्यों आए थे वो लोग आपके जीवन में? क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे स्वयं शिव शक्ति। ओके, वो सिखाना चाहते थे। वो कैसे सिखाते? अगर आपके लाइफ में कोई बुरे लोग आते ही नहीं तो फिर आप सीखते नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते। इसलिए ही कि वो लोग आए आपके जीवन में आपको एक लेसन देने के लिए, आप उसको एक लेसन की तरह लीजिए। और जो उनका कर्मा है, जो उन्होंने बिल्डअप किया आपको दुखी करके, तो उसके लिए स्वयं शिव शक्ति, ईश्वर, परम पिता परमेश्वर स्वयं बैठे हैं। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे बदला लेना है। आप रिवेंजफुल मोड में आपको नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि मुझे अपने कलेक्टिव से, मेरे मेरे चैनल मेंबर, मुझे मुझे ज़रूरत है आपको ये बताने की। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। ओके, कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस की सुनने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और तभी बाहर की दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है ना? करना वही है जो आपको सही लगे। ओके, तो मुझे कहीं न कहीं यही मतलब लग रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स को मैं यही बताऊं कि आप ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, जो हमारी एनर्जी मतलब वो डिज़र्व ही नहीं करते। आप एक डिवाइन सोल हैं। ओके, आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। आप स्वयं आप एक इतनी एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी है आपकी, तो फिर आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं दिखी है। यू कैरी डिवाइन लाइट। आप लोग एक मतलब डिवाइन लाइट कैरी करते हैं और वो एनर्जी वैम्पायर है ना? वो सक करते हैं, आप वो जीते हैं आपकी।
एनर्जी पर। तो इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि वो मतलब आगे बढ़ सकें और आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन कर सकें। तो यस, दिस इज़ द चैनलाइजिंग कि नहीं, आपको नहीं देनी है अपनी एनर्जी, और सेट फर्म बाउंड्रीज, उनसे आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको। और कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा था कि आपको सेट करें अपनी बाउंड्रीज को, और उनसे सीखा है जो लेसन, वो आगे अपने लाइफ में फोकस करके आप आगे बढ़ें, और उनसे सीखा है जो वो उपयोग करें अपनी लाइफ में, कि अब ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है ऐसे लोगों पे। क्योंकि जो एम्पैथेटिक पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी मतलब उसमें आ जाती हैं कि बेचारा और बेचारी, हाय, इसका दर्द मतलब नहीं देखा जा रहा है, उसका दर्द नहीं देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सब में दिमाग है, पूरी दुनिया में बहुत दिमाग है। अकेले आप कुछ नहीं सही कर सकते, जो आपसे एडवाइस ले, जो आपको दिल से सही लगे, आप इंट्यूशन में जब आपके लगे कि नहीं, इसको मुझे गाइड करना है, आपका जो प्रिय है, आपकी फैमिली है, उनको दीजिए अपनी एडवाइस भी, अपनी एनर्जीज भी, कि जो बहुत ही क्लोज हैं। अब तक तो आपको अब पता चल गया होगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन बेस्ट विशर है मेरा। तो सिर्फ अपनी एनर्जीज आपको उनको ही देनी है, आपको अपने एनर्जीज को खराब नहीं करना है, यही बोला जा रहा है आपसे। और आज यही देखते हैं कि जिन्होंने आपको पाठ पढ़ाया था जिंदगी का, लेसन्स दिए थे ऐसे लोगों ने, तो उन लोगों के मन में अब क्या चल रहा है? ओके, जो आपके हेटर्स हैं, या फिर जो जिन्होंने आपको धोखा दिया, किसी चीज़ में चीट किया, जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है, आप देखिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या जो भी था उन्होंने पाठ पढ़ाया था, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब वो क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, और क्या मंशा है उनकी, है ना? क्या गाइडेंस मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, और आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, क्या वार्न करना चाहता है। तो यही देखते हैं। और आज की रीडिंग में पिकअप पायल है, तो आप चूज करिएगा कि आपको कौन सी पायल चूज करनी है। ओके, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, आप देखें किसकी तरफ आप सबसे ज्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, है ना? ये था पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2। तो आप जिस भी ये क्रिस्टल्स की तरफ आप देखिए, आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आप चूज करें। ओके, चलो देखते हैं, आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 कि क्या गाइडेंस आ रही है, और वो जो आपके हेटर्स हैं, या जो जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, उन लोगों के दिमाग में अब क्या चल रहा है। क्या कोई नई रणनीति चल रही है, या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है? क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, आई कॉल अपॉन माई आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल, माय स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल। क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में, देखते हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं पहले। ओके, 9 ऑफ, ओ माय गॉड, नींदें उड़ी पड़ी हैं आपके हेटर्स की। वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के, 1 मोर कार्ड। क्विकली चेक करते हैं लवर्स की एनर्जी है। क्लैरिफायर्स, प्लीज टू क्लैरिफाई। सी, इस हालत में देखना चाहते हैं आपको, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे आपका, आपके हेटर्स। सी, भ्रमित रखना चाहते हैं आपको। फाइल नंबर 1,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ, टू ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत आ रही हैं आज स्ट्रांगली। ओके, चेरियट। ओके फाइन। ये देखिए उन बेचारों की हालत देखिए, ये हो रखी है इस टाइम। फाइव ऑफ कप्स। ओके फाइन। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लिए दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप वो पहले आपको इस स्थिति में देख देख रहे थे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि बॉन्ड लीडर, है ना। और ये मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। आप मतलब ये अगर आप फेमिनाइन भी हैं, अगर मैस्कुलाइन है, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। बट आप एक किंग ऑफ वॉन्ड थे, आप मतलब एक मतलब बॉन्ड लीडर। और जो विशेष राशियां जो आ रही हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं, है ना। मतलब कि मेष, सिंह और धनु, ये राशि बहुत ही स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। तो यही है, वो पहले आपको मतलब बहुत लीडर के रूप में देखते थे। और उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती थी आपको देखकर, आप कहीं भी थे, आप घर में या कहीं भी, वो आपको देख के बहुत इनसिक्योर हो जाते थे। ओके। पर उन्होंने ब्लैक मैजिक करके, ओके, यही किया आपको धोखा, इन द सेंस आपके साथ वैसे तो वो लड़ नहीं सकते, वन ऑन वन आपसे नहीं लड़ सकते हैं, वो कभी भी किसी हाल में नहीं लड़ सकते। पर उन्होंने आपके ऊपर आपके और आपके पार्टनर या फिर मतलब आपकी पार्टनरशिप तोड़ी, या फिर कुछ भी, आप जिनके भी क्लोज थे उनसे आपको दूर रखा गया ब्लैक मैजिक द्वारा। आपको दूर करा गया, आपका धन उसमें आपके धन से भी चिढ़ते थे, तो आपका धन में भी मतलब सब कुछ ब्लैक मैजिक किससे मतलब बिल्कुल आपको ख़त्म करना चाहा कि आप यू नो आपकी हेल्थ पर भी उन्होंने एक्चुअली ब्लैक मैजिक किया कि आप हेल्थ वाइज सही ना रहें। ओके। पर नहीं कर पाए वो, जब ना फिर तब भी आप अपने लक्ष्य बिल्कुल फोकस्ड थे। सी 11 नंबर कार्ड है ये, है ना। आप बिल्कुल अपने जो आपका फोकस था वो आप क्लियर थे बिल्कुल भी ना, कि आप अपने फोकस से नहीं चूकते थे। पर वो उनको लगता था कि जो आपके हेटर्स हैं मतलब अभी भी उनके मन में यही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम इतने ब्लैक मैजिक्स एंड ऑल कर रहे हैं, तो ये इनका कुछ हो क्यों नहीं रहा, बिगड़ क्यों नहीं रहा, है ना। देखो आप कैसे अपने फोकस से हैं, मतलब आप अपने जो भी आपका गोल है उस पे आप फोकस्ड हैं, है ना। यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप में आप एक बॉर्न लीडर हैं। और वो आपके ऑरा से इतना चिढ़ते हैं, माय गॉड, बहुत ज़्यादा। मतलब आई आई कैन अंडरस्टैंड कि उन बेचारों पे क्या बीत रही होगी आपके ऑरा को देखकर, यू नो। और उनकी रातों की नींदें उड़ जाती थी आपको इसमें, इस तरीके से देखने से। देखिए, है ना, ये तक देखिए कैसे चिढ़े हुए हैं, उनके सिर में दर्द, एक्चुअली सच में उनके सिर में दर्द हो जाता है ना। एक औरत है, एक औरत है, नार्सिसिस्टिक औरत है, जो आपको ये ब्लैक मैजिक सेंड करती है, इविल इंटेंशन सेंड करती है। एक औरत है ना, जो कि बिल्कुल आपको देख नहीं सकती। और आप अपने प्लानिंग कर रहे हैं अपने मतलब फ्यूचर आपको, वो इस देहरी से, ये आपका जो अंदर है वो इससे निकलने नहीं देना चाहती थी। बट आप हिम्मत नहीं हारी आपने। ओके, चाहे कुछ भी कर ले ये औरत, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। इस औरत ने आपको इस वाली स्टेट में भी डाल दिया था, एनजाइटी, डिप्रेशन और एंड व्हाट नॉट। ओके, ये ब्लैक मैजिक के कार्ड्स हैं, मतलब ब्लैक मैजिक इतना किया उन्होंने आप पर। फिर भी आप एक एल्केमिस्ट हैं, एल्केमिस्ट, मतलब जो ये 9 9 के कार्ड्स भी हैं देखिए, है ना। 9 9 के कार्ड्स भी हैं, तो ये एक होता है कि एक सर्कल पूरा होने वाला है ना। ये आपके लेसन्स थे, वो सिखा रही थी। वो एक नार्सिसिस्टिक औरत आपको ये सब सिखा रही थी, वो ईश्वर ने भेजा उनको ना, कि हाँ चलो, आपको तो आप तभी सीख पाते। देखिए जब आप इस एनर्जी में आए, है ना, वो आपको ऐसे देखते हुए उन्होंने आपकी चमक देख ली कि आप दुनिया जीतने की आप में ताकत है। देखिए, है ना, ये दुनिया, वर्ल्ड,
यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, है ना? आप करियर में बहुत ऊँचे स्थान पर हैं, हैं? अग्रेसिव भी हैं, उन आपके अग्रेशन को भी जानती थी वो, ओके? वो आपके अग्रेशन को भी जानती थी वो औरत, ओके? तो उन्होंने आपको इस स्टेट में डाला, आप परेशान हो गए थे थोड़ा-सा ना, क्योंकि उन्होंने पता है आपको इस जो एक राजा वाली और रानी वाली स्थिति से वो समझ चुके थे आपका क्या है ऑरा, यू नो? समझ चुके थे कि ऑरा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ऐसे हराना बिल्कुल मुश्किल है, तो उन्होंने अपने नए-नए रूप दिखाए, आपको कन्फ्यूज़न में डाला। सी आपको लालच भी दिया होगा, पैसे का भी, ज्वेलरी का भी एंड पता नहीं किस-किस चीज़ का, कि आप यहाँ से निकल ना पाएँ। आप ये जो उनके मतलब अब मुझे नहीं पता कहाँ का है ये, आप इसको क्रॉस ना कर पाएँ। यहीं बैठे-बैठे सोचते रहें, ओके? ये औरत, ये नार्सिसिस्टिक, डोमिनेटिंग और अपना होल्ड चाहने वाली औरत है। उसने बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उसी ने करी है बहुत ज़्यादा, ओके? आपको बहुत कन्फ्यूज़न में रखा, है ना? वो उसका असली चेहरा देखिए, कभी वो असली आप इतने भ्रमित हो गए, आप उसको पहचान ही नहीं पाए। आप तो सोच रहे थे कि वो हीरा है, बट एक्चुअली में वो साँप है। सी साँप है एंड बिच्छू, साँप, ड्रैगन, देखिए आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये ब्लैक मैजिक, उन्होंने आपके ऊपर इस कदर ब्लैक मैजिक किया था कि मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा, ओके? पर आपने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बहुत सोच लिया कि कैसे भी मैं हराऊँ, ओके? नो, बट आप ऐसे मतलब आप स्ट्रांगली खड़े रहे कि आओ, कुछ मतलब कम व्हाट मे, आप नहीं हार मानने वाले, है ना? यही आपकी ऊर्जा है। आपके पता है सिर में भी दर्द होता होगा, जो भी ये सुन रहे हैं ये मेरी रीडिंग्स, उनके सिर में भी दर्द हो सकता है कि ना इस औरत ने इतना आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फिर ओवरथिंकिंग करवाई है अपनी हरकतों से, अपने ब्लैक मैजिक से, और कि है ना, आपके सिर में भी शायद दर्द होता होगा, जो मुझे फ़ील हो रहा है। और फिर ये है, आप और उनकी बुरी नज़र आपके पार्टनर्स पे भी है। देखिए, आप आप और आपके पार्टनर हैं, वो एक सोलमेट्स हैं, यू नो? सोलमेट की आपकी एनर्जी है, ओके? उसमें हर्डल्स डालने की कोशिश करी है उन लोगों ने, है ना? बहुत ज़्यादा हर्डल्स डाल ही दिए हैं, मुझे तो लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी डाल दिया है आप लोगों को। बट द चैरियट का कार्ड जो है, वो साफ-साफ यही बताता है ना? कि कितने भी हर्डल्स आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, आप और आपके रियूनियन, ये लवर्स का कार्ड है, रियूनियन है, होगा, होकर रहेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच रियूनियन होकर रहेगा। ये यूनिवर्स, शिव शक्ति बोल रहे हैं, ओके? आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत उन्होंने कोशिश कर ली, उन्होंने ना देखिए साँप, ये देखो आपके पार्टनर को है ना, ये जो साँप वाला दिख रहा था, इस स्नेक की तरह उन्होंने उनके कानों में बहुत सी बातें करी होंगी, सब कुछ करा होगा, आग लगाई होगी, आपको दूर करने की कोशिश करी होगी, बट आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके वो सोलमेट हैं, तो वो आपको अलग तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता कोई, चाहे उन्होंने कुछ भी कर लिया हो, ओके? क्योंकि आप कभी रुकने वाले नहीं हैं, आप मुश्किलों से हार नहीं मानते हो। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप मुश्किलों से कभी हार नहीं मानते हो। अब आपको ब्लैक व्हाइट दिख गया कि कौन क्या है, और उनकी एनर्जी ये है। सी कि अब आप रुक नहीं रहे हैं, ओके? देखिए आप सब कुछ पीछे छोड़ दिया, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके जित कितने भी हर्डल्स आ जाएँ आपके लाइफ में, आप नहीं हार मानेंगे। ये स्वयं शिव शक्ति बोल रहे हैं कि आप हार नहीं मानेंगे और विजय आपकी होगी। कांग्रेचुलेशंस। और उनकी एनर्जी है ये, काला वो ओढ़ के ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे, है ना? ऑन द मूव पड़े हुए हैं। और उन पे चीज़ें बैकफायर भी हो गई होंगी, ओके? डू डू क्लेम दिस लवर्स एनर्जी, डू क्लेम
दिस एनर्जी, द चैरियट, ओके, द विक्ट्री कार्ड, है ना। और ये ऑन द मूव पड़े हुए हैं, शायद हो सकता है ये हॉस्पिटलाइज भी हुए होंगे, है ना। और जैसे भी आप देखिए अपने अकॉर्डिंग, चीजें बैकफायर हुई थी, हो चुकी हैं उन पे, और उनको पता है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन लाइट कैरी करते हैं। ओके, तो यही है उनकी एनर्जीज। और आपके मतलब वो बड़े उदास हैं आपको थ्राइव करते हुए देखकर, आपको अच्छा करते हुए देखकर। ये लेडी बहुत दुखी है बेचारी, है ना, इतना कंफ्यूजन में आ चुकी है। ओ माय गॉड, एक और कार्ड लास्ट। उसकी लाइफ में टावो मोमेंट्स आ गए हैं, मतलब वो कहीं की नहीं रही है। ओ माय गॉड आपने क्या कर दिया। पर जो भगवान के ईश्वर के बच्चे होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विक्ट्री कार्ड है, प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। ओके, तो यही है आप पाइल 1 का। एंड चलो अब पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये था पाइल 2, देखते हैं क्या रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में अब, क्या है, क्या मंशा है उनकी। उन्होंने पाइल 1 में तो, दिस इज पाइल 2, प्लीज बताएं। आई कॉल अपॉन माय आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताएं। आर्कएंजल माइकल, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, शिव शक्ति, सुप्रीम एनर्जी। ओ माय गॉड, चलो ये आए हैं। सी, ये 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, ओके, आर्कएंजल माइकल स्वयं आए हैं इसमें, पाइल नंबर 2 में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्लैरिफायर्स लेते हैं इनके। फूल की एनर्जी, वाओ, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। देखते हैं और क्या आ रहा है। हर्मिट, ओके, thank you so much my divine angels, thank you so much archangel michael, thank you so much my divine, thank you so much universe। 2 of cups, कप की एनर्जी है, ओके। 8 of pentacles and my god, see, bottom of the deck is एम्प्रेस। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में है पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप रानियों की रानी है। आप मतलब क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू यू, ओके। ये और आप सब पर राज करती हैं, यू नो। आप एक मतलब आपके अंदर इतना केयर, ममता भरी पड़ी हुई है, यू नो। अगर आप मतलब मेल भी हैं, तब भी आपके अंदर आपका हृदय बिल्कुल ममतामयी है। आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, तभी तो ये लोग आपका वो बुरा करते हैं, यू नो। उनके दिमाग में क्या चल रहा है अब आपके लिए, वो ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में सेलिब्रेशंस चल रहा है। आपने उनको बिल्कुल उनसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया है, ओके, है ना। उनसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया है, वो और आपने नई जर्नी शुरू कर दी है, ओके। आपने नई जर्नी शुरू कर दी है, प्योरिटी। आप अपनी एक छोटी सी गठरी लेकर निकल चुके हैं, है ना, प्योरिटी से। और अब ये स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, ये प्रोटेक्शन में रहते हैं आपके, है ना। ये मैं बता रही हूँ। और पर वो तो आप वो सोचते हैं कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ओके। हाँ, वो सेलिब्रेशन के उसमें थे ही आप, है ना, आपकी एनर्जी थी। तो पर आपको इस तरीके से रखा गया, ओके। उन्होंने अपनी नाक घुसा घुसा कर आपके मामलों में, जो भी आपके आसपास लोग, उन्होंने इतनी नाक घुसाई ना कि आप मतलब आप बहुत विजडम रखते हैं, आपके अंदर बहुत विजडम है। देखिए कितना विजडम है आप, मतलब बहुत समझदार, बहुत होशियार। और मतलब आपको कोई पागल नहीं बना सकता।
फिर भी आप रिश्तों की खातिर आप एक हैंगमैन की सिचुएशन में रहे। क्यों? वो क्योंकि वो बड़े बूढ़े होता है ना कि ये बड़ों की एनर्जी है, और क्यों उन वो जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, लाइट दिखा रहे हैं, तो क्यों ना चलो उन्हीं उनकी राह पर ही चलें। तो ये जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं, है ना? और जो सब कुछ पीपल प्लीजर्स होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो बाद में भी देख लूंगा या देख लूंगी, बट अभी के लिए ऐसे हैंगमैन की सिचुएशन में से इतने सैक्रिफाइसेस करे आपने अपनी लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करे आप। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करे आपके आपने अपनी लाइफ में, बट आपने फिर एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया इसके खिलाफ। ये जो बड़े हैं आपके आसपास, कोई भी आपसे जैसे रेजोनेट हो रहा है, तो आप प्लीज़ देखिए। ओके, आप प्लीज़ देखिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। कोई है जो आपसे उम्र में बड़े हैं काफ़ी, वो आपको खुश नहीं देख पा रहे हैं, है ना? और आपको और आपके पार्टनर को भी खुश नहीं देख पा रहे हैं। ओके, और बट आपको चीज़ें बैलेंस करना आ गया। आर्कएंजल माइकल आपने, मतलब जब उन्होंने डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ, है ना, आपकी लाइफ में, जब आपको चीज़ों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपको तालमेल बिठाना आ गया, है ना, ये स्वयं आर्कएंजल माइकल ने सिखाया आपको। फिर आप एक न्यू पाथ की तरफ चले गए, और जो कि आपको राजा या रानी बनाता है। उन्होंने आपको पाथ दिखाया, है ना, चीज़ें बैलेंस करना सिखाई, है ना, आपके पार्टनर के साथ भी, क्योंकि ये लोग कान भरते हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, वो आप लोगों को खुश देख ही नहीं सकते। ओके, बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकते, बट ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, सी, ये स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, ये एंसेस्टर्स हैं आपके, है ना? तो ये एंसेस्टर्स हैं, वो आपको वो आपको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि उन्होंने देखा कि आपकी क्या हालत कर दी थी। सी, उस जो भी एल्डरली पर्सनैलिटी जो भी हैं आपके साथ, उन्होंने आपकी लाइफ में इतना इंटरफेरेंस करके रखा हुआ था, मतलब हमेशा वो कुछ भी कर सकते थे आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए, बट सी, आर्कएंजल माइकल और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, और उन्होंने ही आपको गाइड किया इनको निकालने में। और पर वो चीज़ें फिर भी फिक्स करने में लगे हुए हैं कि नहीं, ये टूटे, कैसे भी टूटे, कैसे भी ये रिश्ता खत्म हो, या फिर ये सुखी ना रहे। ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो उनकी नज़र आपके पैसों पे भी हो सकती है, उनकी नज़र आपके पैसों पर भी हो सकती है, नहीं है। और मुझे लगता है आप पावर कपल हैं। आप जो कोई भी है मेरी ही सुन रहे हैं, आप एक पावर कपल हैं आपके, तो उनको ये था कि अगर आप दोनों एक हैं हो जाएंगे, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उनका होल्ड कम हो जाएगा। और आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हैं, वो उनको पता था। आप रानियों की रानी हैं, अगर ये मेल हैं तो भी राजाओं के राजा हैं। और मतलब आपके अंदर असीम नॉलेज है, और लग्ज़री का कार्ड है ये, आपके पास सब कुछ है, यू नो वो तांत्रिक बाबाओं के पास भी गईं। मुझे मुझे इंट्यूशन है कि मुझे लेना चाहिए। वो तांत्रिक बाबाओं के पास गई हैं ये 2 औरतें, है ना? कि करो, कुछ समाधान करो इसका, एम्प्रेस का, जो कि आप हैं। ओके? और आपको ऐसे बाँधने की भी कोशिश करी है, आपके धन को, सी, महालक्ष्मी का कार्ड है, आपके धन को बाँधने की कोशिश, येस ऑफ कोर्स धन, ये धन को बाँधने आपको, आप इस सिचुएशन में आ गए थे, है ना? आपको लग रहा है मैं बिल्कुल स्टक फ़ील करते थे आप, ओके? है ना? आपको इस तरीके की कोशिश करी करी गई हैं, उस औरत है, 2 औरतें हैं, है ना? ये 2 औरतें हैं, दिस एंड दिस। ये तांत्रिक बाबाओं के पास गए हैं, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम की चाबी, है ना? माँगने के लिए, और आपको ऐसे बाँधने के लिए, और आपको बाँध भी दिया था, आपकी बुद्धि बाँध दी थी, आप खुद को आप स्टक महसूस करते थे कि क्या करें, है ना? क्या करूँ मैं अब? बट आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं। वो अप सी अपनी उनकी स्वॉर्ड, वो उनके लिए
क्योंकि आप इतने मतलब ऐसे हैं, इस एनर्जी में हैं। देखिए महालक्ष्मी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ग्राउंडेड हैं, है ना? आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास आप कितने अबंडेंट हैं, सब कुछ है, बट फिर भी देखिए आप चुका कर अपना मतलब हैं, तो इतने ग्राउंडेड हैं आप, ओके? सब कुछ है आपके पास, फिर भी तभी इंटर इंटरफेरेंस हुआ आपके एंसेस्टर्स का, ओके? कि नहीं, इतने प्यारे जो भी मेरा इतना बच्चा है, जो कुछ उन्होंने देखा है आपको रोते हुए, है ना? कि आपके साथ क्या-क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे, आपको नहीं पता था, बट उनको पता था ना, तो वो उनका इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ पर ही हुआ। ये देखिए, ये रहे आपके एंसेस्टर्स, ये रहे आपके एंसेस्टर्स, और मैस्कुलाइन एनर्जी है। जो कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, उनके जो शायद ग्रैंडफ़ादर या ग्रेट ग्रैंडफ़ादर या फ़ादर अगर जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ डू क्लेम दिस। आपको ये क्लेम करने की ज़रूरत है, ओके? तो यही मुझे कहीं न कहीं गाइडेंस मिल रही है कि वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको और आपके बच्चों को प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, ओके? प्रोटेक्शन में हो आप। उन्होंने तो बहुत कोशिश कर ली थी, है ना? कि आप मतलब पैसे के मामले में आप ऐसे ही रोते रहें, ये देखिए, और ऐसे आप झूलते रहें, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना? बट ये देखिए इन्फिनाइट का भी है ये देखो, है ना? भले ही वो कितनी ही कोशिश कर लें, ओके? वो कितनी ही कोशिश कर लें, ये देखिए 2 आप मतलब इंटरनेशनली मुझे तो लग रहा है कि आप मतलब 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम्स भी लग रही हैं, और उनको ये पता है कि आपके पास आप सब चीज़ बैलेंस कर सकते हैं, 2 करियर्स भी हो सकते हैं आपके, 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, और आप इस ऊर्जा में हैं। वो अभी उनको यही लग रहा है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना? सेलिब्रेशन के मूड में हैं, और आपके पास धन है, और आप न्यायकर्ता हैं, और मतलब आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, ओके? और उनको ईश्वर ने दूसरा मौका दिया है, जो भी आपके हेटर्स हैं, है ना? जो भी आपके लिए गलत मनाते थे ना, उनको दूसरा मौका दिया जा रहा है कि सुधर जाओ, है ना? अब पता नहीं वो उनके ऊपर है, ओके? सी पेज ऑफ कप्स, उनको दूसरा मौका दिया जा रहा था कि आपसे सलाह आपसे मतलब एक इमोशनली अटैच हो जाएँ, उनको दूसरा मौका ये दिया गया था, बट वो फिर से वो गहन अध्ययन में लग गई, है ना? जो भी हैं, जो भी आपके हेटर हैं, वो मतलब या तो वो हॉस्पिटलाइज़्ड हुए हैं या हुई हैं, है ना? वो क्योंकि उनका कर्मा बैकफ़ायर तो होगा, क्योंकि वो इविल इंटेंशन सेट करना, वो देखिए ऐसे अपने को सोच विचार में लगी हुई हैं, आपके ऊपर ना जाने कितनी बार उन्होंने अटैक किया था देखो। ना जाने कितनी बार आपके ऊपर इविल आई, ब्लैक मैजिक ये सेंड किया था कि आप उठ ही ना पाएँ, सी कितनी बार। बट ये सूर्य है ना, ये हर रात के बाद सवेरा है। आप ईश्वर के बंदे हैं, आप स्वयं शिव शक्ति के बच्चे हैं, तो आपका कुछ नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, और आप इस ज़ोन में भी चले गए थे मतलब एक बार को, बट मतलब ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा ना, ये ना, है ना? आर्कएंजल माइकल ने आपकी ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट करी, है ना? और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, सो प्लीज़ डू कम टू इसको करें आप क्लेम प्लीज़। 1111 का कार्ड भी है ये, है ना? आपके साथ इतनी दगेबाज़ी, है ना? बैक स्टैबिंग करी आपके साथ, और इतनी बार ब्लैक मैजिक सेंड करा, बट आप ऐसे खड़े रहे। आप किसी से आप मतलब देखिए कितनी बार आए, और कितने सारे लोग हैं, 5-7 लोग हैं ये, पता है? एक नहीं है, ये काफ़ी हैं, 5-7 लोग लग रहे हैं मुझे, 5-6 मतलब ऐसे इतने लोग हैं। आपको सेलिब्रेट करते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं, बट आप ये देखिए, यू स्टूड स्ट्रांग, और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी, जो भी अगर ये मेल हैं, फीमेल जो भी हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन कोई ऐसी एनर्जी है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके एंसेस्टर्स मैस्कुलाइन एंसेस्टर्स, और ये गॉडेस एनर्जी आपके डिवाइन फेमिनाइन, वो आपकी प्रोटेक्शन में है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओके?
तो यही मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करूँगी कि इसी नोट पर कि छोड़ो, जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, वो हमेशा उसी उसमें रहेंगे, आपके लिए देखिए बुरा मनाते रहेंगे और उनका दिमाग सिर्फ इसी में चलेगा कि हम ये जादू, टोना, मंत्र ये सब करते रहें, बट वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकते क्योंकि आप ऐसे खड़े हुए हैं देखिए, और आपके साथ एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, चाहे आपको इस बात का पता हो और चाहे ना हो। क्योंकि कई चीज़ें हमारे मतलब जो यूनिवर्स होता है वो कई चीज़ें हमारे पीठ पीछे प्लानिंग हो रही होती है ना सब चीज़ें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं देख सकते, तो हमारा यूनिवर्स है वो देख रहा है सब कुछ कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, यू नो तो फेमिनाइन एनर्जी और आपके इंसेस्टर्स, आपके पिता, मतलब कोई भी हो सकते हैं आप, मेल एनर्जी, इंसेस्टर्स में भी मेल एनर्जी है जो आपके साथ रहती है और आपको बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। तो यही है, वो आपके लिए अभी भी बुरा ही मना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए, बट आप इस वाली एनर्जी में ना लापरवाह, और ऐसे ही रहना है प्योरिटी में। देखिए स्पिरिट गाइड्स तो है ही साथ, मतलब देखिए आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स सब साथ हैं, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, मतलब देखिए आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सर्विलेंस में हैं, अब ये सूर्य नारायण जी, मतलब ये इनके प्रोटेक्शन में हैं आप मतलब जंप भी कर सकते हैं आप उनके भरोसे पर, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ये साथ हैं। देखिए प्योरिटी वाला ये, मतलब ये वाइट फ्लावर है, इट शोज प्योरिटी, एंड दिस प्योरिटी नथिंग, आप कम में भी खुश, सब में खुश, क्योंकि न्यू बिगिनिंग करिए और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आपके लिए ना, तो ये इतना जल रही है। ये जो भी हैं आपके हेटर्स, आपको पता होगा कि कौन है हेटर, वो दो औरतें गई हैं मतलब आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, एंड माइंड यू कि ये मतलब अब शायद होली आने वाली है तो ये लोग अब गए हों, देखो ये दो औरतें हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, चलो, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। आपको प्लीज सब्सक्राइब करने की जरूरत होगी, एंड डू लाइक, क्लेम, ओके, और कमेंट और करके बताना मुझे कि क्या आपसे रेजोनेट हुई हैं ये चीज़ें या नहीं। और गाइडेंस यही है कि आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपके आसपास की जो हेटर्स हैं, आप एक ऐसे, आप हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, बट जो आपके आसपास हैं वो आपको खुश देख नहीं सकते, आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकते। तो मैं यहीं अपनी रीडिंग को कंक्लूड करूँगी, और प्लीज़ जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें वही लें, और जो रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप प्लीज़ उनको मत लें, और ज़बरदस्ती थोपें ना अपने ऊपर। ओके, तो चलो, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच।